नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अरुशक्ति सिंह। आज सुबह चंडीगढ़ के मोहाली इलाके की नींद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की रेड से खुली। और यह रेड कहाँ हुई थी? यह रेड हुई थी सिमरनप्रीत पनेसर नाम के एक शख्स के घर। सिमरनप्रीत पनेसर पर कनाडा में हुई सबसे बड़ी सोने की चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि सिमरनप्रीत ने कनाडा में लगभग 122 करोड़ रुपयों के सोने की चोरी की थी और अब कनाडा से भागकर मोहाली में छिप गया था। इस रेड की जानकारी ईडी के अफसरों ने मीडिया को दी। मीडिया को बताया गया कि ईडी ने पनेसर के घर पर अचानक छापा मारा। छापे के समय पनेसर मोहाली के सेक्टर 79 के अपने घर पर ही था। पर क्या है 122 करोड़ रुपयों के सोने की चोरी का मामला? कैसे कर लिया सिमरनप्रीत पनेसर ने यह पूरा काम? सिमरनप्रीत पनेसर सबसे पहले नजर में अप्रैल 2023 में आया था। उसमें टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे पर 122 करोड़ रुपए के सोने से भरे कंटेनर को चुराकर उसकी जगह स्कॉटिश सैल्मन मछली से भरा हुआ कंटेनर रख दिया था। फिर सुनिए, सोने से भरे हुए कंटेनर को चुराकर उसकी जगह स्कॉटिश सैल्मन एक मछली होती है, उससे भरा हुआ कंटेनर रख दिया था। चुराए गए सोने में 0.9999 यानी लगभग 100% शुद्धता मानक के 6600 गोल्ड बार शामिल थे, जिनका वजन लगभग 400 किलो था और उनकी कीमत उस समय 2.5 मिलियन कनाडियन डॉलर मापी गई थी। यह कंटेनर एयर कनाडा की एक फ्लाइट से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से टोरंटो पहुंचा था। उसे फिर से शहर के किसी बैंक तक पहुंचाया जाना था, मगर बीच में ही कंटेनर बदल गया, जिसकी जानकारी लोगों को अगले दिन मिली। जिस वक्त यह चोरी हुई, पनेसर एयर कनाडा का एम्प्लॉय था। मामले की रिपोर्टिंग होने के बाद जब जांच बढ़ी तो पाया गया कि घटना के वक्त एयर कनाडा के वहां मौजूद लोगों में पनेसर इकलौता शख्स था जिसकी पहुंच महंगे कंटेनर तक थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि एयर कनाडा ने उस पर इतना भरोसा जताया, इतना विश्वास जताया कि जांच में पुलिस के लिए एयरलाइंस का कॉन्टेक्ट पॉइंट भी उसे ही बनाया गया था। पर जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पूरा विभाग सकते में आ गया। पनेसर के पास न केवल महंगे कंटेनर को सर्च करने की परमिशन थी, बल्कि उसने कुछ दिन पहले एयर कनाडा का सिस्टम देखकर यह भी पता लगाया था कि आने वाले किस किस फ्लाइट में गोल्ड है, यानी आने वाले कितनी फ्लाइट्स में सोने की संभावना हो सकती है। उसने यह जानकारी एयर कनाडा का सिस्टम देख करके ली थी और चालाकी से एयर कनाडा के डिजिटल सिस्टम में कुछ खुराफात भी की ताकि गोल्ड वाले कंटेनर को बदलने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिनों बाद पुलिस ने 9 लोगों को इस जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया और चार्जशीट दाखिल की। पनेसर उन 9 लोगों में एक था। पुलिस को पनेसर पर शक तब हुआ जब पनेसर ने चोरी के कुछ हफ्ते के भीतर ही नौकरी छोड़ दी और इंडिया आ गया। कनाडा में इस सोने की इस चोरी के बाकी आरोपी डोरंटे किंग मैक्लेयन, अली रजा, अरसलान चौधरी, अर्चित ग्रोवर, परमपाल सिद्धू, अम्माद चौधरी, अमित जलोटा, प्रसन्न परमलिंगम है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परमपाल सिद्धू भी सिमरनप्रीत के साथ ही एयर कनाडा का एम्प्लॉय था। पुलिस का मानना है कि दोनों ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। उन्होंने बाकी लोगों के साथ इनसाइडर्स स्टोरी यानी अंदर की जानकारी साझा की। सिद्धू को चोरी के कुछ समय के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। चोरी के कंटेनर को पार लगाने वाले ट्रक ड्राइवर डोरंटे किंग मैक्लेन को भी गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार करने के आरोप में अमेरिकी जेल में बंद कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी अर्चित ग्रोवर ने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रसाद परमलिंगम, अमित जलोटा, अरसलान चौधरी और अली जेल में है। केवल अम्माद चौधरी और पनेसर ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। हालांकि पनेसर ने एक बार आत्मसमर्पण की बात की थी, पर उसके बाद समर्पण किया नहीं था। इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस सोना बरामद नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दूसरा बड़ा अपराधी अम्माद चौधरी दुबई में कहीं छिपा हुआ है। अब पनेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कनाडा की पुलिस उससे यह जानकारी निकलवा पाएगी कि सोना कहाँ है, या फिर पुलिस इस चोरी किए गए सोने का कोई पता नहीं लगा पाएगी। देखते हैं क्या होता है आगे।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.